नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अलवर निर्भया कांड में अब तक मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच के लिए पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है। इस दौरान आईजी जयपुर रेंज घटनास्थल पर पहुंचे, वहां का जायजा उन्होंने लिया। जयपुर की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में पीड़िता का इलाज चल रहा है, जहां उससे मिलने चिकित्सा मंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डॉक्टरों का यह कहना है कि फिलहाल पीड़िता की स्थिति जो है वो स्थिर है और खतरे से बाहर है। तो अब देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको अभी तक की कहानी बता रहे हैं कि आईजी खुद मौके पे पहुंचे और वहां पे जाकर के कई सारी जानकारियां इकट्ठा की। आईजी जयपुर रेंज के वो मौके पे पहुंचे। दूसरी जो तस्वीर है, जयपुर से फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पे कई सारे साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। और जो तीसरी तस्वीर है, वो पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं। जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं रास्ते में, जिस रास्ते से नाबालिग को लाया गया, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इन सब के बीच चिकित्सा मंत्री जेके लोन हॉस्पिटल पहुंचे। मामले पर प्रसादी लाल मीणा का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इलाज में कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टरों का भी यह कहना है कि पीड़िता की स्थिति जो है फिलहाल खतरे से बाहर है। थी यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला और पूरा ऑपरेशन हो गया। सारी चीज़ें ठीक है और ये कहा गया कि इसका पूरा फ्री इलाज होगा। एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ में। इनके परिवार को रहने करने की भी कोटेज में व्यवस्था है। पूरा इलाज फ्री करेंगे और ईश्वर की कृपा से अब बच्चे की स्थिति ठीक है। तो पता लग पाया कुछ कौन लोग? ये अलग बात है, अब समाचार लेने आए हैं। डॉक्टरों कह दिया पूरा इलाज फ्री होगा। इनकी पूरी जान, परिवार भी गरीब है इसलिए इनकी भी पूरी कोटेज वार्ड देखे, इनकी पूरी खाने पीने की सारी व्यवस्था करे और इलाज में कोई कोर कसर डॉक्टरों की टीम नहीं छूटेगी। वहीं अलवर कांड को लेकर अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि अलवर में मूक बधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के बाद पुलिया पर फेंकने की घटना ने न सिर्फ राजस्थान को शर्मसार किया है, बल्कि कांग्रेस सरकार की लचर कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों के हवस का शिकार बन रही हैं, लेकिन सरकार शून्य हो गई है। नारी स्वाभिमान के पर्याय राजस्थान में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में देश में नंबर 1 बन चुके राजस्थान को शोषण मुक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया है, हमला बोला है सरकार पर। और उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि अलवर में नाबालिग के गैंगरेप की घटना विभत्स है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। ईश्वरीय देन से नाबालिग तो मुकबधीर है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार नीति और नीयत से गूंगी बहरी है, जिसको पीड़िता की चीखें सुनाई नहीं दे रही है और दरिंदे पुलिस की पहुंच से बाहर है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने अलवर की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अब आपको उनके नाम भी हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो नाम शामिल हैं जो बीजेपी ने अपनी टीम जो बनाई है। अलका मुंदड़ा प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। रामलाल शर्मा विधायक हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।
अलका सिंह गुर्जर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन्हें इस टीम में शामिल किया गया और जसकौर मीणा सांसद हैं। उधर अलवर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके की युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहे थे। शरीफ नाम का मुलजिम ने उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए तो यूसुफ ने अपने मोबाइल से उसके वीडियो कैप्चर किए। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ 8 तारीख को रात के समय। 9 तारीख को पीड़िता के बयान वगैरह लेने के बाद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, और कल रात को हमने दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। और अब बात टोंक की, जहां एक युवती को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान युवती का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी। वो तो युवती की किस्मत अच्छी थी कि वहां से गुजर रहे हंसराज कुमावत ने जाबाजी दिखाई और कड़ाके की ठंड के बीच नदी में कूदकर युवती की जान बचाई। दरअसल निगेडिया गांव में बनास नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज पर एक युवती सेल्फी ले रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, तभी वहां से गुजर रहे हंसराज ने बिना समय गवाए युवती की जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही देवली से पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल पहुंचाया। वहीं युवक के साहसिक कारनामे की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। और अब बात सीकर की, जहां साइड देने को लेकर संग्राम हो गया। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए जरा, पहले कहा सुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल फतेहपुर निवासी विजय कुमार सोनी बाइक से जा रहा था। ट्रैफिक जाम होने के चलते सामने पैदल चल रहे युवक को विजय ने साइड हटने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे युवक और उसके एक साथी ने विजय की पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मारपीट करने वाले युवक फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और अब बात लुटेरी दुल्हन की। बाड़मेर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पंजाब के जलालाबाद की रहने वाली कोतुबाई ने बाड़मेर के रामदेवरिया के रहने वाले उम्मेद राम से शादी की। इसके एवज में उम्मेद राम ने कोतुबाई के पहचान वाले को 3 लाख रुपए भी दिए, लेकिन शादी के बाद यह लुटेरी दुल्हन भागने की फिराक में थी। इस बीच पुलिस ने इसके एक साथी गीता रानी को गिरफ्तार कर लिया और फिर लुटेरी दुल्हन भी शिकंजे में आ गई। 3 लाख रुपया मेरे को जूझाराम ले लिया और 27 तारीख की शादी करवा दी। ठीक है, और 10-12 दिन बाद में मेरे को बताई सस में सॉरी, पहले तो बोली नहीं। जो मैं नहर पे ले गया वहाँ से 12 दिन बाद के बाद ने बताई कि भैया मेरे से धोखा हो गया। गीता रानी को भेजने वाला है जसवंत सिंह, ये साथ में भी आया था लेकिन भग गया। इसको यहाँ से भगा रहा था। और कोटू भाई का ये कहना मैंने पहले शादी कर रखी, मैं तेरे साथ रहूँगी नहीं। तो इस प्रकार इसने उम्मीदवार राम के साथ शादी नहीं करके उससे पैसे हड़पने की नीयत से उससे ये षड्यंत्र रच के पैसे हड़पे और यहाँ से भगने की फिराक में थे, जिनको कोटू भाई को और ये गीता रानी को हमने हिरासत में लिया। खबर बूंदी जिले से है, जहां नैनवा नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार और ईओ की हठ धर्मिता से परेशान पार्षदों ने तीसरे दिन भी धरना दिया। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। पार्षदों ने ईओ पर सुरेंद्र मीणा पर धमकी देने का आरोप लगाया।
खबर राजसमंद से है, जहां राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन के मालिक बनकर लाखों रुपए का वारा न्यारा करते थे। ऐसी ही एक जमीन खरीदने के मामले में 2 प्रमुख कपड़ा व्यवसायी भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। 21 को इन्होंने दोबारा कमलेश मंडोत और मनसुख लाल मंडोत इनके नाम पर दोबारा रजिस्ट्री करा दी। तो यही आरोप लगाए कि ये 10 आरोपी गण हैं, जिनमें मुख्यतः ये ललित वैष्णव, कमलेश मंडोत, मनसुख लाल मंडोत और जो फर्जी महिला थी जो केसर देवी, इनके साथ में ये मुकदमा दर्ज कराया। और अब बात अलवर की, जहां 40 साल बाद कोट कासिम थाने के माल खाने में रखी राजशाही तिलस्मी तिजोरी के खजाने का राज खुलेगा। दरअसल कोट कासिम थाने का भवन बहुत पुराना था, जिसके बाद इसे नए थाना भवन में शिफ्ट किया गया। दरअसल पुराने थाने में एक तिजोरी भी था, जिसे अब खोला जाएगा। कहा जाता है कि यह तिजोरी 1982-83 में साबी नदी के अंदर आई बाढ़ में बहकर आई थी। तब से अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा थानाधिकारी इस थाने में आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस तिजोरी को खुलवाने का प्रयास नहीं किया। अब इस तिजोरी का राज खुलेगा। हालांकि किसी को यह नहीं पता है कि इस तिजोरी में है क्या। इसके खुलवाने की नियमानुसार प्रक्रिया रहेगी। श्रीमान एसपी साहब को इस्तीगा पेश करके जो भी प्रक्रिया रहेगी, मालिक का दावा होगा, मालिक कोई आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो इसकी प्रक्रिया फिर एसपी साहब के आदेशानुसार की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कहर बरपा रहा है, मगर ना तो जनता समझने को तैयार है, ना नेता। कद्दावर मंत्रियों से लेकर विधायक तक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसी लापरवाही के साथ कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। देखिए बाबूलाल धायल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार के 2 कद्दावर मंत्री, जो हालांकि खुद भी मास्क की नसीहत देते मिल जाते हैं, लेकिन इसे जनता से मिलने का दबाव कहें या कुछ और, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर दोनों ही कद्दावर मंत्री बगैर मास्क के दिखे। पहली तस्वीर प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास की है, जहां भीड़ से घिरे मंत्री जी को मास्क की याद तब आई जब उन्हें ये याद दिलाई गई। तो दूसरी तस्वीर जलदाय मंत्री महेश जोशी की है, जो गाड़ी में बगैर मास्क के दिखे, लेकिन मास्क के बाबत पूछने पर मास्क ढूंढते नजर आए। हालांकि दोनों ही मंत्री जी ने माना कि जनता से मिलने के दबाव में ऐसा कभी हो जाता है। भावुक क्या हो जाते हैं, उतार ही देते हैं। मैं तो खुद ही गलतियां कर देता हूं, इसलिए सावधान रहने की कोशिश करता हूं। तो बीमार हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो खुद ही गलतियां कर देता हूं। बीच में मेरे खुद के ठंड लग गई, बाहर आ जाता हूँ, कर जाता हूँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कर सकते हो आप? क्यों भावनाओं पे नियंत्रण बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए हमें इस मामले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। गलतियां नेताओं से भी हो रही हैं खूब ज्यादा। मैं मानता हूँ नेता भी तो इंसान ही है। ये हाल तब है जब जयपुर में कोरोना पूरी तरीके से पांव पसार चुका है। सिविल लाइंस के मंत्रियों के बंगलों के कई स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही हर स्तर पर साफ तौर पर दिख रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधायकों और मंत्रियों से खुद और जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की अपील करते हैं। सबसे पहला काम, हम सब नेता सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जिन गाइडलाइनों की पालना करने के निर्देश विभाग जारी कर रहा है उसको स्वयं, परिवार और अपने आजू बाजू के लोगों को भी पालन कराएं। कोरोना राजधानी में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर डर सिर्फ उनको है जो या तो खुद पॉजिटिव हो गए हैं या जिनके परिवार में कोई संक्रमित हुआ है। बाकी जगह कमोबेश हाल ऐसा ही है। कोरोना से ज्यादा नेताओं को अपनी हार से डर लगता है, लिहाजा गिनती के मंत्रियों के दरवाजे भले ही खुले हुए हैं, लेकिन जहां भी जनता उमड़ती है मंत्री जी बाहर आते हैं और भूल जाते हैं कि कोरोना का कहर
लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी को लगता है कि जनता से नहीं मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कोरोना का इलाज तो भला अस्पताल में ही हो जाएगा, लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ गया तो फिर जीत मिलना मुश्किल है। इसलिए नेताजी कोरोना से कम और जनता से ज़्यादा डर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम भाया। राम 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 राम। कैसे हो भाया, टीका लगवाया के नहीं? ना भाया, सुना है इसमें खतरा है, कमजोरी आ जाती है। क्या कह रहे हो भाया? पूरी दुनिया के डॉक्टर इसे सुरक्षित और महामारी से बचाव में कारगर बताते हैं। मैंने तो दोनों खुराक लगवा ली है, सुरक्षित भी है तंदुरुस्त भी। अब तो बूस्टर डोज की तैयारी है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ और क्या, जल्दी करो, खुद भी लगवाओ और छोरे को भी ले जाओ। वैक्सीन कवच को ना नहीं बोलते। बिल्कुल सही कहा भाया, वैक्सीन कवच को ना नहीं। महामारी से बचत के लिए कवच है वैक्सीन। जुड़िए न्यूज़ 18 की मुहिम से। वैक्सीन कवच को ना नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अब सभी को सत्य जानने के लिए इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, इस मामले की पूरी जांच होने तक मीडिया ट्रायल और बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि मरुधरा के एक बेटे ने सबसे कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा टैटू बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह हैं जोधपुर के सक्षम अरोड़ा। सक्षम के इस हुनर से सूर्यनगरी का गौरव बढ़ा है। मिलिए सक्षम से। जोधपुर के सुनारों की घाटी क्षेत्र में रहने वाले सक्षम अरोड़ा कभी सूर्यनगरी में आने वाले विदेशी टूरिस्टों के शरीर पर बने टैटू को देखकर खुद भी टैटू आर्टिस्ट बनने का सपना देखते थे, लेकिन यही शौक कब उनके जीवन का हिस्सा बन गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। और अब उन्हें यह सम्मान मिला। कोरोना वायरस की पहली लहर में अपने पिता को गवा चुके सक्षम अरोड़ा के जख्म पर तब कुछ हद तक मरहम लगा जब उनके हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में सक्षम को शामिल किया गया। सक्षम इस सम्मान को अपने पिता को ही समर्पित करते हैं। जब छोटा था तो पापा की दुकान जाना शुरू किया। जूनी मंडी में जो पापा की इतर की दुकान है, वहाँ जो फॉरेनर्स आते थे, विदेशी सैलानी, उनकी बॉडी पे बने टैटूज देखे तो मैंने उनसे जानना चाहा कि ये कैसा होता है, क्या होता है। मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। उसके बाद मैंने स्कूल में अपने दोस्तों की बॉडी पे बॉल पेन से टैटू बनाने शुरू किए। दरअसल इत्र के पुश्तैनी कारोबार से जुड़ना भी उन्हें फायदा पहुंचा गया। यहां आने वाले विदेशी सैलानियों के शरीर पर बने टैटू देख टैटू बनाने का जुनून सवार हुआ। बॉल पेन से टैटू बनाने का जो सफर शुरू हुआ वो बड़े खिताब पर आकर थोड़ी देर के लिए थमा है। 2020 में 30 मिनट में 38 टैटू बनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया और अब मिला ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मैंने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया। 30 मिनट्स में 38 टैटूज बनाए। उसके साल भर बाद में अब मैंने हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल राजस्थान में गोदना प्रथा काफी पुरानी है। अब सक्षम
टैटू के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं। खास बात यह है कि सक्षम टैटू बनाने में पुरानी सुई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें औरों से अलग करता है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए नागौर जिले के लाल शहीद सूबेदार महेंद्र मवाल का आज उनके पैतृक गांव लालास में अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।